अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैर से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम जो लास्ट ब्रांचेस है वो बायोलॉजी के पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में क्या है कि हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के आपस में जो इंटरेक्शन होगी वो कहाँ पे पढ़ेंगे, इकोलॉजी में पढ़ेंगे। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब ऑर्गेनिज्म क्या है कि लिविंग थिंग्स और इनके इन्वायरमेंट में जो आपस में इंटरेक्शन होगी, जो लिविंग थिंग्स और इन्वायरमेंट का एक दूसरे से जो रिलेशनशिप होगा, जो इनके आपस में ताल्लुकात होंगे, उनको हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। एक तो हमारे पास ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने, सेव करने में हेल्प करता है। दूसरी बात, एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और जो हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम पाए जाते हैं, हमारे माहौल में जो प्रॉब्लम होती है, उनको भी हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास मेरीन बायोलॉजी, और मेरीन बायोलॉजी में हम क्या किस चीज़ को स्टडी करते हैं, ओशन को स्टडी करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। अब लाइफ किन चीज़ों की होती है, लाइफ जिंदा जानदारों की होती है, प्लांट्स की भी हो सकती है और हमारे पास एनिमल की भी हो सकती है। अब जो प्लांट्स हमारे एनिमल हमारे पास ओशन में पाई जाती है, उनको हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, मैरीन बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। अब जो रिवर है या लेक्स है, ठीक है, उनको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं और वो हमारे पास ओशन में नहीं आते, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। ये किस चीज़ की बायोडाइवर्सिटी को समझने में हेल्प करता है, ओशन बायोडाइवर्सिटी को। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, और हमारे पास समंदर में न्यू स्पीशीज़ को हम क्या करते हैं, समंदरों में डिस्कवर करते हैं। एंड एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज़, और जो हमारे पास इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं उनको भी हमारे पास क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। उनके ऊपर भी हम जो काम करेंगे, हम करते हैं, वो हम मेरीन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ। ये कोरल रीफ्स हमारे पास समंदरों की तह में आ जाती है, जो हमारे पास जो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास मेरीन लाइफ को क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। अब पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, हम डिजीज़ को स्टडी करेंगे, देयर कॉजेज की, उनकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, एंड इफ़ेक्ट्स, और उनके असरात क्या है। इन तमाम इफ़ेक्ट्स, कॉजेज एंड डिजीज़ को हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होते हैं, यानी कि आप अपनी इलाज, बीमारी की जो तशखीस करते हो उसे क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। प्रिवेंशन मीन बचना, और ट्रीटमेंट, इन तमाम चीज़ों को हम कहाँ पे करेंगे, पैथोलॉजी में करेंगे। फॉर एग्जांपल, पैथोलॉजी स्टडीज़ हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल कॉज कैंसर। यानी कि हमारे पास कैंसर में क्या होता है, कैंसर में हमारे पास सेल अनकंट्रोल्ड डिवाइड होना स्टार्ट कर लेती है, उनकी डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे, इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, उसकी जो हमारे पास स्प्रेड हो जाता है हमारे पास, और क्या कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है, उसकी रीज़न क्या है, उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, जो वो कहाँ पे पढ़ेंगे, हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। Immunology, it is the branch in which we study the components of immune system and their role against disease। यानी कि immune system को हम immunology में स्टडी करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन से, कंपोनेंट्स यानी कि हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स वो हमारे पास क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। अब जो इम्यून सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे वो हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करेंगे। इम्यूनोलॉजी स्टडी टू हेल्प टू डेवलप वैक्सीन, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ये तमाम चीज़ें हम कहाँ पे, इम्यूनोलॉजी में। यानी कि इम्यूनोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हमारे पास किस चीज़ को, जो इम्यून सिस्टम को स्टडी करने वाले थे, वो डेवलप करते, वैक्सीन बनाते, एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स, और हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, इम्यूनोलॉजी में। लास्ट वन जो है वो आपके पास है फार्माकोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। हम क्या करते हैं, जो फार्माकोलॉजी, हमारे पास ड्रग दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास एडिक्टिव ड्रग है, एक हमारे पास क्या होता है, फार्मास्यूटिकल ड्रग। जो एडिक्टिव ड्रग्स है वो वो जो नशा है हमारे पास, जो बॉडी को अपनी आदी बनाए, उसको आप क्या बोलते हैं, एडिक्टिव ड्रग्स। और जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है जो हमारे पास फार्मेसीज में मिलता है। इट इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग एंड देयर इफेक्ट्स। जो अद्वियात है उनके
इफ़ेक्ट्स और अद्वियात के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी। अब इनकी इफ़ेक्ट्स कहाँ पे होती है, बॉडी के ऊपर होती है। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, ये नए ड्रग्स नए मेडिसिन बनाने में भी हेल्प करते हैं। और हम कहाँ पे स्टडी करेंगे इसको, फार्माकोलॉजी। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, हम जो स्टडी करते हैं हम कहाँ पे करते हैं, फार्माकोलॉजी में करते हैं।